हॉरर स्टोरीज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि हम ऐसी ही डरावनी कहानियाँ हर रोज रात 9 बजे लेकर आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी मिलती रहे। रोजी नाम था उसका। 16 साल की रोजी अपने माँ बाप की इकलौती इंसान थी। उसके माँ बाप उसका बहुत ही ख्याल रखा करते थे और उसकी हर मांग पूरी किया करते थे। यहाँ तक कि उसके गांव जवार के सभी लोग यह बताते थे कि रोजी सबसे पहले गांव में साइकिल खरीद कर लाई थी। तब उस साइकिल को देखने के लिए पूरा गांव टूट पड़ा था। रोजी उस समय उस साइकिल को लेकर खेत खलिहान सब घुमाती थी। रोजी बहुत ही नटखट थी और लड़कों जैसा मटर गश्ती करती रहती थी। रोजी की उम्र के सभी लड़के रोजी से डरा करते थे, क्योंकि रोजी बहुत ही झगड़ालू स्वभाव की थी और किसी को भी छोड़ती नहीं थी। वह लड़कों से भी लड़ जाती थी और उन्हें मार पीट देती थी। कोई भी लड़के उसके मुंह लगना पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक कि सभी लड़के उससे डरा ही करते थे। मई का महीना था, कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। रोजी दोपहर में अपनी साइकिल उठाकर गांव से बाहर बगीचे की ओर चल दी। उसका बगीचा 2 बीघा नदी के किनारे था। इस बगीचे में आम, महुआ, बहुत से पेड़ लगे हुए थे। यह बगीचा गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर था। रोजी जब बगीचे में पहुंच गई तो उसने साइकिल को खूब घुमाया और फिर पसीने से तरबतर हो गई। उसने बगीचे के बीचों बीच एक मोटे आम के पेड़ के नीचे साइकिल खड़ी करके अपने दुपट्टे से चेहरे का पसीना पोंछने लगी। पसीना पोंछने के बाद पता नहीं रोजी को क्या सूझा कि वह उसी पेड़ के नीचे अपना दुपट्टा बिछाकर लेट गई। बगीचे में लेटे लेटे रोजी कुछ सोचने लगी कि उसके बाबूजी उसके लिए एक लड़के की तलाश कर रहे हैं। वह थोड़ा सकुचाई, थोड़ा मुस्कुराई, फिर सोचने लगी एक दिन एक राजकुमार आएगा और उसे विवाह कर ले जाएगा। पता नहीं वह कैसा होगा, कौन होगा, कहाँ का होगा, पता नहीं मैं उसके साथ खुश रह पाऊंगी या नहीं। यही सब सोचने लगी। और खैर, जो ईश्वर की मर्जी होगी वही होगा, ऐसा उसके मन में विचार आता रहा। फिर यह सोचकर शांत हो गई कि बाबूजी जैसा भी लड़का उसके लिए खोजेंगे वह उसी से शादी कर लेगी। अपने बाबूजी पर पूरा विश्वास था कि वह जैसा भी लड़का खोजेंगे मेरे लिए तो अच्छा ही खोजेंगे। उसने सोचा कि उसके बाबूजी शादी जरूर किसी धनवान घर में ही करेंगे, जहाँ उसकी सेवा के लिए जरूर कोई न कोई नौकरानी होगी। अभी रोजी इन्हीं सब विचारों में खोई थी कि उसे ऐसा आभास हुआ कि उसके सिर की तरफ कोई बैठकर उसके बालों में उंगली फिरो रहा है। रोजी के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था, ये तो आए दिन की बात थी। बकरी गाय चराने वाले लड़के या लड़कियां चुपके से उसके पीछे बैठकर उसके बालों में उंगली पिरोते या सहलाते थे और रोजी भी खुश होकर उन्हें थोड़ा बहुत अपना साइकिल चलाने को दे देती थी। पर पता नहीं क्यों आज रोजी को यह एहसास हो रहा था कि उंगली कुछ इस तरह से पिरोई जा रही है कि कुछ अलग सा ही एक अनजान आनंद का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही प्रेम से बालों को सहलाते हुए अपनी उंगलियां उसमें पिरो रहा है। आज रोजी को एक अलग ही आनंद मिल रहा था, जिससे उसके शरीर में एक हल्की सी गुदगुदी हो रही थी और उसे अंगड़ाई लेने की इच्छा भी हो रही थी, पर वह बिना शरीर हिलाए चुपचाप लेटी रही। उसे लगा कि अगर उठकर बैठ गई तो यह आनंद का पता नहीं दोबारा मिलेगा या नहीं। उसने बिना पीछे मुड़े ही धीरे से कहा, 10 मिनट और ऐसे ही उंगलियां घुमाओ, मैं 1 घंटे तक तुम्हें साइकिल चलाने के लिए दे दूंगी। पर पीछे से कुछ भी आवाज नहीं आई। फिर भी रोजी मदमस्त लेटी रही। उसे हल्की हल्की नींद आने लगी। शाम हो गई थी और रोजी अभी भी बगीचे में ही लेटी हुई थी। तभी उसे उसके बाबूजी की तेज आवाज सुनाई दी, रोजी, बेटी रोजी, अरे कब से यहाँ आई है? बेटा यहाँ क्या कर रही हो? मैं और तुम्हारी माँ कब से तुम्हें खोज रहे हैं।
इस सुनसान बगीचे में जहाँ कोई भी नहीं है, तू निडर होकर सो रही है। रोजी ने करवट ली और अपने बाबूजी को देखकर मुस्कुराई। उसके बाबूजी उसे घर चलने के लिए कहकर घर की ओर चल भी दिए। रोजी उठी, साइकिल उठाई और लंगड़ी मारते हुए गांव की ओर चल दी। उस रात पता नहीं क्या हुआ कि रोजी ठीक से सो भी नहीं पाई। पूरी रात करवट बदलती रही। जब भी सोने की कोशिश करती, उसे बगीचे में घटी आज दोपहर की घटना याद आ जाती थी। वह बार बार अपने दिमाग पर जोर डालकर बस यह जानना चाहती थी कि आखिर कौन था वह। अब वह पछता रही थी। उसे लग रहा था कि पीछे मुड़कर उसे उससे बात करनी चाहिए थी, लेकिन वह करे भी तो क्या करे। उस अनजान व्यक्ति के कोमल प्यार भरे स्पर्श से उसे अचानक कब नींद आ गई थी पता भी नहीं चला था। अगर उसके बाबूजी बगीचे में पहुंचकर उसे जगाते नहीं तो पता नहीं कब तक सोती रहती। सुबह जल्दी उठकर रोजी फिर अपनी साइकिल उठाई और बगीचे में चली गई। की ताजी हवा पूरे बगीचे में चल रही थी। रोजी को ऐसा लग रहा था कि आज पवन देव उसके बालों से खेल रहे हैं। वह लगभग 1 घंटे तक बगीचे में रही और फिर घर वापस आ गई। घर आने के बाद रोजी पता नहीं किन यादों में खोई रही। उस दिन फिर से बड़ी दोपहर में रोजी का जी नहीं माना और वह साइकिल उठाकर बगीचे की ओर चल पड़ी। बगीचे में 3-4 राउंड साइकिल चलाने के बाद रोजी एक आम के पेड़ के नीचे सुस्ताने लगी। उसे कुछ सूझा। वह हल्की सी मुस्काई और अपने दुपट्टे को अपने सिर के नीचे लगाकर सोने का नाटक करने लगी। वह उस उंगलियों को पकड़ना चाहती थी, लेकिन जैसे ही रोजी अपने हाथों को अपने सर तक ले गई, उसे कुछ नहीं मिला। पर ऐसा लग रहा था कि अभी भी कुछ उंगलियां उसके बालों में खेल रही हैं, उसके बालों से खेल रही हैं। रोजी को बहुत ही अचंभा हुआ और वह तुरंत उठकर बैठ गई। पीछे सर घुमाकर देखी तो गजब हो गया, पीछे कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद जो भी था वह इस पेड़ के पीछे छिप गया हो। पर फिर उसके मन में एक बात आई कि जब वह अपना हाथ सर पर ले गई थी तो वहां कुछ नहीं मिला था, फिर भी बालों में उंगलियों का एहसास हो रहा था। खैर वह उठकर खड़ी हो गई और पेड़ के पीछे चली गई, पर वहां भी कोई नहीं था। अब वह बगीचे में आसपास दौड़ लगाई, पर कोई नहीं दिखा। फिर वह अपने साइकिल के पास आई और तेजी से चलाते हुए गांव की ओर भागी। उसे डर तो नहीं लग रहा था, पर कहीं न कहीं एक रोमांचित अवस्था जरूर बन गई थी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। आज की रात फिर रोजी सो नहीं सकी। आजकल उसे अपने आप में बहुत सारे परिवर्तन नजर आ रहे थे। उसे ऐसा लगने लगा था कि अब वह विवाह योग्य हो गई है। वह बार बार शीशे में अपना चेहरा भी देखती। अब उसमें थोड़ा शर्माने के गुण भी आ चुके थे। बिना बात के एक कुछ याद करके उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान छा जाती थी। पता नहीं क्यों उसे लगने लगा था कि उसके बालों से खेलने वाला कोई गांव का नहीं, कोई दूसरा सुंदर युवा है जो उसके पास खींचा चला आता है और चुपके से उसके बालों से खेलने लगता है। वह जो कोई भी है बहुत ही शर्मीला है और साथ ही फुर्तीला भी है, क्योंकि पता नहीं कहाँ छुमंतर हो गया कि दिखा ही नहीं। रोजी के दिमाग में बहुत सारी बातें दौड़ रही थी। वह सुखद एहसास से भरी रोमांचित हो चुकी थी। अब रोजी बगीचे में जाकर 1-2 घंटे तक लेटी रहती, तब भी उसका जी नहीं भरता था। वह पूरी तरह से अनजान थी इस प्रेम से, फिर भी हो गई थी इस प्रेम की दीवानी। पहली बार इस अनजाने एहसास ने उसके हृदय में जगह बना ली थी। एक दिन सूर्य डूबने वाला था। चरवाहे अपनी गाय भैंस बकरियों को हाँकते हुए गांव की ओर चल दिए थे। अंधेरा छाने लगा था। ऐसे समय में रोजी को पता नहीं क्या सूझा कि वो अपनी साइकिल उठाई और बगीचे की ओर चल पड़ी। आज उसने बगीचे में पहुंचकर साइकिल को एक जगह खड़ा कर खुद ही पास में खड़ी हो गई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जिसने उसे अभी
इस बगीचे में बुलाया है और वो अभी अपने आप को रोक नहीं पाई है और खींचते हुए बगीचे की ओर चल पड़ी है। 2-4 मिनट खड़ा रहने के बाद रोजी अपने मन में सोचने लगी, अगर यह कोई इंसान न होकर भूत निकला तो। खैर जो भी हो, मुझे पता नहीं क्यों इस रहस्यमय जीव से मुझे प्यार तो हो गया है। भूत हो या कोई दैवी आत्मा, अब तो मैं इससे मिलकर ही रहूंगी। इंसान इंसान को अपना बनाता है, मैं इस आत्मा को अपना हमसफर बनाऊंगी। देखती हूँ इस अनजाने प्यार का परिणाम क्या होता है। रोजी बहुत सारी बातें सोच रही थी। वह यह सोच रही थी कि अगर वह इंसान नहीं तो कौन है और किस दुनिया का रहने वाला है, कैसी है उसकी दुनिया। यह सब सोचती हुई रोजी अपनी साइकिल का हैंडल पकड़ी और उससे डगराते हुए बगीचे से बाहर आने लगी। बगीचे में पूरा अंधेरा पसर चुका था और साथ ही सन्नाटा भी। हरा रहकर कभी कभी गांव की ओर से कोई आवाज उठ आती थी। रात को रोजी अपने कमरे में बिस्तर पर करवटी बदल रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। एक अजीब सी हैरान गुदगुदी का एहसास हो रहा था। उसे कभी हंसना तो कभी रोना आ रहा था। तभी अचानक उस कमरे के जंगले में से एक बहुत ही तेज डरावनी सरसराती हवा अचानक कमरे में प्रवेश हुई। बिना बहती हवा के अचानक कमरे में इस डरावनी हवा से रोजी थोड़ा सहम गई और फटाक से उठकर बैठ गई। उसकी सांसें काफी तेज हो गई थी। वह धीरे धीरे लंबी सांस लेकर अपने बढ़ते दिल की धड़कन को भी काबू करने का प्रयास कर रही थी। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके कान में धीरे धीरे और भारी आवाज में गुनगुना रहा। उसे ऐसा लगा कि कोई उसके कान में हौले हौले भारी आवाज में कुछ गुनगुना रहा हो। उसे कुछ आवाज सुनाई दी। कोई उसके कानों में धीरे से बोल रहा था, मैं तेरा दीवाना जलता परवाना हूं, तू क्यों नहीं समझ रही है। इसी के साथ उसे लगा कि वह सरसराती हवा उसके बिस्तर के बगल में हल्के से मूर्त रूप में स्थिर हो गई है, पर कुछ स्पष्ट नहीं है। अचानक उसे लगा कि वह कोमल हाथ फिर से उसके बालों के साथ खेलने लगा है। उसे एक चरम आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई। वह चाहकर भी कुछ कह न सकी और धीरे धीरे फिर से लेट गई। जैसे ही रोजी अपनी बिस्तर पर लेटी, अचानक उसके पास रखी हुई कुर्सी सरकते हुए उसके पास आ गई। रोजी थोड़ा डरी, लेकिन वो अभी चाहती थी कि भूत हो या कोई भी हो, मैं तो उससे प्यार करके ही रहूंगी। और वह कुर्सी उसके सिरहाने तक आकर अचानक रुकी। रोजी ने जब अपना सर कुर्सी की तरफ घुमाया तो जब पलट कर देखा तो उसे कुर्सी पर कोई नहीं दिखा। लेकिन रोजी भी चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटी रही और उसे अचानक वही हाथ उसके बालों के साथ खेलने लगा। उसे लग रहा था कि कोई उसके बालों में अपना हाथ फेर रहा है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे एक आनंद महसूस हो रहा था और वह लेटी रही। उसे ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया की इकलौती राजकुमारी रोजी ही है। अचानक रोजी को एक भारी आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज कह रही थी कि रोजी, तू सिर्फ मेरी है। मैं पिछले 2-3 जन्मों से तुमसे प्रेम करता आ रहा हूँ। मैंने हर जन्म में तुम्हें अपनाने के लिए कुछ न कुछ गलत कदम उठाया है, पर इस जन्म में मैं तुझे सच्चाई से पाना चाहता हूँ। वह आवाज आगे भी बोली, याद है पिछले जन्म में मैं तुझे अथाह प्रेम करता था, पर तू मेरे प्रेम को न समझ सकी। मैं भी पागल था जो तुझे पेड़ से धक्का दे दिया था। भले ही मैं एक प्रेत हूँ, मैं तुमसे हमेशा हमेशा प्रेम करता रहूंगा, तुमसे कभी नफरत नहीं करूंगा। उस हवा रूपी आवाज की बातें सुनकर रोजी एक पागल प्रेमी की तरह उठकर उस कुर्सी पर विराजमान एक अस्पष्ट हवा से लिपट गई। वह सिसक सिसक कर कहने लगी, तू जो भी हो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोजी को पता नहीं क्या हुआ, वो अचानक बिस्तर पर से नीचे गिर पड़ी।
जब बिस्तर से नीचे गिरी तो उसे याद आया कि वह एक सपना देख रही थी। यानी रोजी जो कुछ भी देख रही थी वह एक सपना था। सुबह सुबह रोजी के माता पिता रोजी के कमरे का दरवाजा पीटे जा रहे थे, पर वह उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। रोजी के माता पिता बहुत ही परेशान थे क्योंकि रोजी के कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। आसपास के कुछ लोग भी इकट्ठा हो गए। सब चिल्ला चिल्ला कर रोजी को जगाना चाहते थे। अंततः रोजी के माता पिता ने कमरे का दरवाजा तोड़ने का फैसला किया क्योंकि उन्हें किसी अनहोनी का डर लगने लगा था। लकड़ी के दरवाजे पर कसकर एक लात पड़ते ही अंदर से लगी हुई उसकी किल्ली निकल गई और वह दरवाजा फड़ाक से खुल गया। दरवाजा खुलते ही रोजी के माता पिता रोजी के बिस्तर की ओर भागे। साथ में आसपास के कई लोग भी थे। रोजी के कमरे का हुलिया पूरी तरीके से बदला हुआ था। कमरे में एक अजीब सी खुशबू पसरी हुई थी। साथ ही रोजी के बिस्तर पर तरह तरह के फूल बिछे हुए थे। पास में पड़ी हुई कुर्सी पर एक सिंदूर का डब्बा पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि बिस्तर पर रोजी नहीं, कोई नवविवाहित लाल साड़ी पहने हुए कोई औरत लेटी हुई है। रोजी की मां ने देर न करते हुए उस बिस्तर पर सोई हुई महिला को झकझोरा और बोला, तुम कौन हो? और वह आंख मलते हुए उठकर बैठ गई। सभी लोग अचंभित हो चुके थे क्योंकि वह औरत कोई और नहीं, रोजी ही थी। रोजी का यह भयंकर रूप देखकर सबको सांप सूंघ गया था। दरअसल वह रोजी ही थी। वह एक नवविवाहित की तरह सजी सवरी हुई थी। उसके हाथों में लाल लाल चूड़ियां थी तो पैर में महावर लगा हुआ था। पता नहीं कहां से उसके पैर में नए छागल भी आ चुके थे। सर पर सोने का मनटिक्का भी था और उस मनटिक्के के नीचे सिंदूर की हल्की हल्की सी सिंदूर बिखरी हुई थी। सभी लोग हैरान परेशान थे कि रात को तो रोजी अपने कमरे में आई थी। रात को उसके कमरे में कोई भी सुगबुगाहट भी नहीं हुई, दरवाजा भी नहीं खुला, तो इतना सारा सामान आ कैसे गया, वो भी उसके कमरे में? और उसको नई दुल्हन की तरह सजा कौन गया? क्योंकि उसको जिस तरह से सजाया गया था ऐसा लग रहा था कि कोई 8-10 महिलाओं ने उसे 3-4 घंटे मेहनत करके उसे सजाया हो। रोजी के माता पिता परेशान थे कि उसके घर में इतना कुछ हो गया और उसके कान पर जू तक नहीं। रोजी बिस्तर पर से उठी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वह अपने कमरे में खड़े लोगों को, विशेषकर अपने माता पिता को देखने लगी। वह धीरे धीरे चलकर अपने माता पिता के पास आई और उनके गले लग गई। उसने कहा कि माँ, मैं अब शादी कर चुकी। इसके बाद तो रोजी की माँ भी कुछ न बोल पाई। सभी लोग आश्चर्य में डूबे रहे। धीरे धीरे यह बात गांव के पूरे जवार और जिले में फैल गई। लोग रोजी के गांव की तरफ आते और सच्चाई जानने की कोशिश करने आते, पर गांव के लोगों की बातें सुनकर उन्हें विश्वास नहीं होता और वह चले जाते थे। सभी लोग यही कहा करते थे कि उस रात उस भूत ने रोजी से विवाह करके उसे हमेशा के लिए अपना बना लिया था। गांव के लोगों का कहना है कि उस रात को वह प्रेत उसके घर में आया और उसने रोजी से शादी करके हमेशा के लिए उसे अपना बना लिया है। अब वह रोजी के साथ हमेशा रहता है पर किसी को दिखाई नहीं देता है। सभी लोग उसको देखना चाहते हैं लेकिन वह सिर्फ रोजी को ही दिखाई देता है। रोजी उसके साथ हमेशा उठती बैठती, उसके पास रहती है और हमेशा यही बोला करती है, मेरे पति मेरे साथ हैं। तो कैसी लगी यह कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।